बाजीतपुर गांव की कच्चे कुएं वाली परछाई पटियाला के पास बसा है एक छोटा सा गांव बाजीतपुर। दिन में बिल्कुल आम पंजाबी गांव जैसा, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा में कुछ अजीब सा भारीपन आ जाता है। गांव के बाहर सरसों के खेतों के पीछे एक पुराना कच्चा कुआं है। आज से नहीं, करीब 25-30 साल पुरानी बात है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले उस कुएं के पास एक कच्चा मकान था। उसी मकान में रहती थी हरभजन कौर, एक शांत सी औरत। उसका पति शराबी था और अक्सर उसे मारता पीटता था। एक रात बहुत झगड़ा हुआ। अगली सुबह हरभजन कौर गायब थी। पति ने कहा भाग गई होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद वही आदमी भी गांव छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद से अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात के समय जो भी उस कुएं के पास से गुजरता, उसे औरत के रोने की आवाज सुनाई देती। आवाज पंजाबी में होती, पुत्र पानी दे दे। पहले लोगों ने सोचा वहम है, लेकिन फिर गुरनाम सिंह, जो रात में दूध देने पटियाला जाता था, उसने देखा कुएं के पास सफेद कपड़ों में एक औरत, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे की तरफ। जैसे ही गुरनाम ने पास जाने की कोशिश की, उसकी बाइक अपने आप बंद हो गई। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ, आंखें सफेद। अगली सुबह गुरनाम सिंह तेज बुखार और डर में था। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाए। इसके बाद एक एक कर कई घटनाएं हुई। कभी खेत में काम करने वाली औरतें कहती, पीछे कोई चल रहा है। मुड़कर देखती, कोई नहीं। एक बार गांव के 2 लड़के रात में वहां गए। मजाक में एक लड़का तो भाग आया, लेकिन दूसरा, अगले दिन वही लड़का कुएं में मरा हुआ मिला। तब गांव के सरपंच ने पंडित और बाबा को बुलाया। पूजा के दौरान बाबा ने साफ कहा, ये औरत हरभजन कौर की आत्मा है। इसे इसी कुएं में फेंका गया था। पूजा के बाद कुएं को ईंटों से बंद कर दिया गया। रोने की आवाज बंद हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी बाजीतपुर में लोग बताते हैं, अमावस की रात उस जगह के पास से गुजरते समय कोई पीछे से फुसफुसाता है, पुत्र रुक जा। और जो रुक गया वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। इसीलिए आज भी बाजीतपुर के लोग सूरज ढलते ही उस रास्ते से नहीं जाते।